नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई मेंबरशिप के थ्रू जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये सारे कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों, द हाई प्रीस्टेस। ऑल राइट, then let's see. Second card of the day is the Chariot. Third card of the day is Three of Wands. And the fourth card of the day is the Devil. All right. I hope आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल नज़र आ रही है और यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपको कमज़ोर समझकर, आपको दबाकर या आपकी शांति को भंग करके अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रहे थे, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह बदल चुकी है। जो लोग कभी आपको चैलेंज कहीं ना कहीं करते थे, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा मुद्दा बना देना, अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स क्रिएट करना, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ करना, आज वही लोग आपकी तरफ देखने से पहले कई बार सोच रहे हैं। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर इन चारों कार्ड्स की एनर्जी इसी ओर इशारा कर रही है कि कोई ऐसा तमाशा हुआ है रिसेंटली या कुछ दिन पहले हुआ हो, और उस तमाशा, वो जो भी हुआ, उस तमाशे के बाद दोबारा कोई आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जो आपके दुश्मन है वो दोबारा से आपसे भिड़ने की जो ताकत इनके अंदर हुआ करती थी वो अभी नहीं है फ़िलहाल, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि शायद आपने या तो इनको बहुत सॉलिड जवाब दिया, कुछ ऐसा करारा आपने जवाब दिया इनको जिसका रिप्लाई ये कर नहीं पाए हैं, और जिस तरीके से आपने अपना रुख रखा, अचानक से आपने मतलब ऐसा अपना रौद्र रूप दिखाया या कोई ऐसा एक्शन आपने लिया है जिससे कि ये इस समय पीछे बैकफुट पर आ गए हैं जो आपके दुश्मन हैं, और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है अभी डायरेक्टली आपसे
किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन करने की। इसीलिए अब अभी आपका सामना करने की ताकत इनके अंदर बची नहीं है। पहला कार्ड देखिए यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का आया है। सबसे पहला कार्ड ही बता रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी चुप्पी ही थी। इतने समय से जो आप शांत थे वो शांत रहना भी ज़रूरी था। अननेसेसरी का अगर आप बोलते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है बहुत कुछ आपके जीवन का रिवील होता है इनके सामने। तो पहले आप शांत रहकर जो चुपचाप आपने इनको ऑब्जर्व किया वो एक बहुत अच्छा कदम था, वो बहुत समझदारी से उठाया हुआ कदम था। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने सोचा कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं इसीलिए आपको कुछ पता नहीं है। उन्होंने ये समझ लिया था कि आप अनअवेयर हैं सिचुएशन को लेकर या आपके खिलाफ जो भी हो रहा है उस चीज़ को लेकर। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा आपके दुश्मन समझ रहे थे और आसपास के लोग या आपके घर परिवार के लोग समझ रहे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि आप सब कुछ देख रहे थे, बस हर बात पर आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे उस समय, और वो सही डिसीजन था आपका। आपके जो दुश्मन है उनकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि वो आज भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको इतनी बातें कैसे पता चल जाती हैं जल्दी, क्योंकि इनको लग रहा था कि आप तो चुपचाप सीधे साधे व्यक्ति हो, आपका इतना इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में होता नहीं, तो आप कैसे अपने आप को बचा रहे हो इनके हर एक वार से, या फिर कौन आपको दिमाग दे रहा है, कौन आपको समझा रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। तो जो भी आपके दुश्मन है वो आज भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको इतनी बातें कैसे पता चल रही हैं। जो भी इस समय ये खेल खेल रहे हैं आपके साथ, पहले से कहीं ना कहीं जैसे आपको या तो इंट्यूशन है या किसी के थ्रू आपको पता चल रहा है, या फिर इनकी हरकतों से आपको पता चल जा रहा है, किसी ना किसी रास्ते से आपको जैसे ये आइडिया लग जाता है कि अब ये नेक्स्ट मूव इनका क्या होने वाला है, जो आपके दुश्मन है। इसीलिए अब आपके दुश्मनों को ये लगता है कि कोई ना कोई अनसीन प्रोटेक्शन आपके साथ है, क्योंकि कई बार उन्होंने आपके खिलाफ बातें की, काफ़ी सारी योजनाएं भी इन्होंने बनाई, लेकिन किसी न किसी तरीके से आप बच गए, या समय रहते जो सच है वो आपके सामने आ गया। इस कार्ड में कहीं ना कहीं एक हिडन विजडम भी दिखाई दे रही है दोस्तों, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपने शायद बहुत दर्द सहा है पास्ट में, लेकिन उस दर्द ने आपको इमोशनली मैच्योर बना दिया है। अब आपकी जो एनर्जी है वो पहले जैसी नहीं रही। अब आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी जो इंटेंशंस हैं उससे कहीं ना कहीं पहचान लेते हैं। आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है कि अब आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं रहा इनके लिए, जितना पहले इनको लग रहा था कि बहुत ईजी है। अब इनको समझ में आ रहा है कि जो आप चुप थे, शांत थे, वो ऐसा नहीं था कि आप कमज़ोर थे, बल्कि आप चुप इसलिए थे, शांत इसलिए थे क्योंकि आप ये देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, और आप अपने सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जब सही वक्त आएगा तब मैं रिप्लाई दूंगा या दूंगी। बात करते हैं सेकंड कार्ड की, तो आज दूसरा कार्ड आया है द चैरियट का। दोस्तों ये कार्ड विक्ट्री, कंट्रोल और डिटर्मिनेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो अच्छा आया है। और यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आप रास्ते में हार मान लेंगे, या फिर इनसे आप बात करेंगे, इनको अप्रोच करेंगे, फिर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फिर हम इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये सब सपना देखा गया था आपके दुश्मनों के द्वारा। उन्हें लगा था कि आपके ऊपर जब दबाव बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा, तो आप पूरी तरीके से या तो टूट जाओगे, पीछे हट जाओगे, या फिर आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, ऐसा इनको लग रहा था। लेकिन आपने जो किया उसने इन दुश्मनों को कहीं ना कहीं हैरान करके रख दिया। देखिए, आप धीरे चले हैं लेकिन रुके नहीं, और धीरे चलना ज़रूरी भी था। बहुत जल्दी कोई स्टेप अगर आप उठाते, कोई एक्शन रिएक्शन अगर आप बहुत स्पीड से सारी चीज़ें करते, तो हो सकता था कि वो आपके लिए भी घातक साबित हो सकता था। तो जो आप धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं, आप चलते चले जा रहे हैं, आप रुक नहीं रहे। आप थके होंगे ज़रूर, लेकिन आप झुके नहीं इनके आगे। यही कारण है कि आज दुश्मनों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस समय दिखाई भी दे रही है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मनों की जो एनर्जी है वो ये भी इशारा कर रही है कि उन्होंने आपको पूरी कोशिश की रोकने की, कभी कन्फ्यूजन पैदा करके, तो कभी डर दिखाकर, तो कभी आपका कॉन्फिडेंस गिराकर, हर एक तरीके से इन्होंने प्रयास किया। लेकिन जितना उन्होंने रोकना चाहा आपको, उतना ही आप आगे बढ़ते गए। आज वो
कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आप केवल सरवाइव नहीं कर रहे बल्कि आगे भी निकल रहे हैं। दोस्तों, द चैरियट ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जहां कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ रहा है, और जो लोग कभी आपको अपनी चालों में फंसाना मतलब कोशिश कर रहे थे, फंसाना चाह रहे थे, अब वही लोग आपकी जो प्रोग्रेस है उसे देखकर कहीं ना कहीं परेशान है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कार्ड आपके फेवर में आया है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों ये कार्ड एक्सपेंशन को दिखा रहा है, आपके फ्यूचर ग्रोथ को दिखा रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं न्यू होराइजन्स की जो एनर्जी है वो भी लेकर आया है आपके जीवन में। तो यहाँ मुझे साफ दिखाई देता है कि आपके जीवन में एक नया चैप्टर खुल रहा है। बहुत समय तक आप शायद पीछे मुड़कर देखते रहे कि किसने क्या किया, किसने धोखा दिया, किसने साथ छोड़ा, लेकिन अब यूनिवर्स आपको आगे देखने के लिए कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नए कनेक्शंस और नए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है ये भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके जो दुश्मन हैं वो भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि आपकी दुनिया पहले से बड़ी होती जा रही है, आपका जो इन्फ्लुएंस है लोगों के बीच में वो बढ़ रहा है, आपकी जो रीच है वो बढ़ रही है, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, और यही बात आपके दुश्मनों के अंदर और भी बेचैनी पैदा कर रही है। और वो यही सोच रहे थे कि आपका सफ़र तो यही रुक जाएगा, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि असली जो शुरुआत है वो अब हो रही है आपके जीवन में। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दोस्तों ये भी दिखाती है कि जितना आगे आप बढ़ेंगे उतना ही अतीत की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो पीछे छूटती जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे 4th कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है। तो अब आते हैं हम सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण कार्ड पर। द डेविल का कार्ड हमेशा बुराई का संकेत नहीं देता, बल्कि कई बार ये उन लोगों की मानसिकता को दिखाता है जो जेलसी, ऑब्सेशन, कंट्रोल और नेगेटिविटी में फंसे हुए होते हैं। यहाँ मुझे आपके शत्रुओं की एनर्जी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है, और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग आपके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। पहले भी ये ऑब्सेस्ड थे और अभी तो और भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इनका चाहा हो नहीं रहा, इसलिए जो ऑब्सेशन है वो और भी बढ़ गई है। वो आपके काम पर नज़र रखते थे पहले भी और अभी भी रख रहे हैं। ये आपकी प्रगति से कहीं ना कहीं परेशान थे, और ये कहीं ना कहीं ये देखने में समय अपना बिता रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, और आगे आप क्या करने वाले हो। लेकिन दोस्तों इस ऑब्सेशन का नुकसान सबसे ज़्यादा उन्हें ही हुआ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरे इंसान को गिराने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है तो वो अपनी जो ग्रोथ है उसे भूल जाता है, और आज यही स्थिति दिखाई दे रही है इन दुश्मनों की। द डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, जो आज दुश्मनी कर रहे हैं आपसे, ये अपनी ही बनाई हुई नेगेटिविटी के जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, और जिस डर को वो आपके लिए तैयार कर रहे थे उसी डर में आज वो खुद जी रहे हैं, और जिस ह्यूमिलिएशन की उन्होंने कल्पना आपके लिए की थी उसी ह्यूमिलिएशन का सामना उन्हें खुद करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अब दोबारा आपकी तरफ आके उठाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है इनकी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि आप उतने आसान टारगेट नहीं थे जितना इन्होंने सोच रखा था। अब इनको अच्छे से याद आ रहा है कि भाई हमने पंगे लिए कहाँ हैं, और ये ज़रूरी भी था। ऐसे लोगों को ईश्वर ऐसा सबक सिखाते हैं वक्त आने पे जो ये जीवन भर नहीं भूल पाते। या तो सुधर ही जाएंगे या तो फिर कहीं दूर ही निकल जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ कर। दोस्तों जो भी है, मैं इन नेगेटिव लोगों के लिए यही बोलूँगा, मैं भोलेनाथ से ये प्रे करूँगा और माँ कामाख्या देवी से भी यही प्रार्थना करता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए कि ऐसे नेगेटिव लोगों की जो मानसिकता है, इनकी जो नकारात्मक सोच है, जो इनकी ऊर्जा है, उसका प्रभाव आप या आपके परिवार पे, आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े, और आप लाइफ में इतनी सक्सेस पाएँ, इतना आगे आप निकल जाएं जीवन में कि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी साबित हो। आइए अब हम
इसी के साथ नेम इनिशियल देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल के थ्रू। सो फ्रेंड्स, ये नेम इनिशियल्स आपका नाम, आपके दुश्मन का नाम, या फिर आप जिस शहर से देख रहे हैं उसके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। तो ज़रूर बताइएगा अगर ये मैच किए हों या नहीं, ज़रूर मेंशन करिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप यस और नो आंसर्स अगर जानना चाहते हैं अपने सोचे हुए सवाल का, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर इंक्लूड करूँगा, जिसमें कि हम 3 क्वेश्चंस लास्ट में हर वीडियो के रखेंगे। वो 3 सवाल आप अपने मन में पूछ सकते हैं और उसके बाद मैं कार्ड को शफल करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उसमें जो भी 3 कार्ड्स में जो भी मैक्सिमम यस नो जो भी आएगा वो आपके सामने हम शेयर करेंगे, और उससे एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं अपने सवालों के जवाब एक तरीके से वहाँ से भी आपको हिंट मिल सकता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको इंक्लूड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेम इनिशियल आपके सामने ये निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला PSOEBLJMVQI। तो अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं ये भी प्रे करता हूँ कि आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट किया है थ्रू सुपर थैंक्स, UPI और मेंबरशिप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस और अबंडेंस के रूप में वापस प्राप्त हो। यही मेरी प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए है। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।